सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं गागर में सागर टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 9। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक 1 से 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि चुन चुन के इकट्ठा किए हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके ऊपर एग्जामिनर की एकदम से नजर पड़ती है। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर आज के टॉप 25 क्वेश्चंस इस मोटिवेशनल कोट के साथ। आज हम हरिवंश राय बच्चन साहब की मोटिवेशनल कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती का पहला स्टैंजा आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता अवश्य हाथ लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201। पल्लव वंश का कौन सा शासक कवि और संगीतज्ञ था? यानी कि राजा था और एक महान कवि और महान संगीतज्ञ था। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। साउथ का कल हमने वहीं से यानी कि लेक्चर नंबर 8 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल तो हमारी ट्रिक ही रही थी और आप लोगों ने ट्रिक को बहुत पसंद किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने संस्थापक किए थे ट्रिक के माध्यम से। तो आज हम लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं, तो साउथ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के जो शासक थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पल्लव वंश का कौन सा शासक कवि और संगीतज्ञ था? महेंद्र वर्मन। क्वेश्चन नंबर 202। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? देखिए, ग्रंथ में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है प्यारे बच्चों। कविता है, ग्रंथ है, उपन्यास है, जो भी है, अगर उस शासन काल में अगर वो लिखा गया है ना, तो आप उसको छोड़िएगा मत। तो मत विलास प्रहसन की रचना की महेंद्र वर्मन ने खुद। जो वहां का शासक था महेंद्र वर्मन, उसने खुद लिखा इसको। क्वेश्चन नंबर 203। इसलिए तो हमने कहा ना कि महेंद्र वर्मन अच्छा कवि भी था और अच्छा संगीतज्ञ भी था। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल आपके हर एक एग्जाम में आता है, यूपीएससी के अंदर भी इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिएगा, छोड़िएगा नहीं आर्ट एंड कल्चर को। तो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 204। देश कुमार चरित की रचना किसने की? देश कुमार चरित। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है दंडी। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे दंडी, उन्होंने देश कुमार चरित की रचना की। क्वेश्चन नंबर 205। चालुक्य वंश के राजाओं का प्रभाव कहां कहां था? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है वातापी, वेंगी और कल्याणी। मैंने परसों वाले लेक्चर में जिक्र किया था कि जो चालुक्य वंश था वो 3 राज्यों तक फैला हुआ था। एक वातापी के चालुक्य कहलाते थे, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। क्लियर है ना? तीनों अलग अलग राजा थे, लेकिन समझ में आ गई ना बात? राज्य अलग अलग थे, तो एक वातापी के चालुक्य कहलाते थे, एक वेंगी के और एक कल्याणी के। क्वेश्चन नंबर 206। विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है कृष्ण तृतीय ने। काफी इंपॉर्टेंट है, स्तंभ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। लौह स्तंभ, विजय स्तंभ भूलना नहीं, जब तक हम जितने भी स्तंभ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 207। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कल्याणी के चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय। प्यारे दोस्तों, इतना फटाफट कर रहे हैं ना हम, सिर्फ आपके लिए ढूंढ के लाते हैं प्रश्न आपके लिए, तो शेयर करने का भी फर्ज बनता है केवल आपका प्यारे दोस्तों, और किसी का नहीं, क्योंकि आपका हमारे पे हक है और हमारा आप पे हक है। विक्रमांक चरित की रचना किसने की? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है विल्हण। क्वेश्चन नंबर 209। तंजौर के प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंजौर के प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 210। मास्की के युद्ध में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को किसने हराया? तो यहां से 2 बात पता लग रही है कि चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के बीच रविंद्र प्रथम के साथ युद्ध हुआ। कहां हुआ? मास्की में।
तो 3 बात आपको पता लग गई यहां से, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें ताकि आपको मैक्सिमम चीजें उस क्वेश्चन से प्राप्त हो सके। यहां से हमें 2 बातें पता लगी ना कि जयसिंह और रविंद्र प्रथम का युद्ध हुआ, तो कहां का युद्ध था? मास्की का युद्ध था। क्लियर है ना बच्चों? 211। पाल वंश का संस्थापक कौन था? प्यारे दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक को तो घोट के पी जाओ बस। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो याद रहेगा ना, वेरी इजी, पाल गोपाल, वेरी वेरी सिंपल। ऐसे रिलेट कीजिए अगर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो प्यारे दोस्तों बताइए, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल ने। दोस्तों अगर शेयर नहीं किया ना तो प्लीज शेयर जरूर कर देना अभी तक वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके शेयर के कारण ही हम इतनी मेहनत कर पाते हैं, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा वाला याद है ना, भूलिएगा मत। और ये उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? और नालंदा का कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने क्या बताया था, किसने इसकी स्थापना की थी। तो प्यारे दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ओदंतपुरी, क्योंकि उस समय गिने चुने यूनिवर्सिटीज थे, तो 3-4 जितने भी थे आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने की, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 214। पाल वंश की राजधानी क्या थी? अब राजधानी का जिक्र आता है तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि फला वंश की राजधानी क्या थी। तो प्यारे दोस्तों, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 215। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 216। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये तो बहुत बार आ चुका है, तो इसके बारे में मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। हर एक बच्चे को पता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। प्यारे दोस्तों, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 217। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता कौन है? ब्राह्मण सर्वस्व। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है हलायुद्ध। क्वेश्चन नंबर 218। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? कारकोट वंश। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन। क्वेश्चन नंबर 219। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो प्यारे दोस्तों, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया ललितादित्य ने। किसने करवाया? ललितादित्य। क्वेश्चन नंबर 220। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश। तो प्यारे दोस्तों, उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। क्वेश्चन नंबर 221। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? आज हम लगभग खत्म कर रहे हैं प्राचीन भारत को, कल से मध्य भारत शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से हम स्टार्ट कर देंगे कि भारत पे कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सबको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1000 क्वेश्चंस में हिस्ट्री पूरी कवर करेंगे अच्छी तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। कम से कम 1000 क्वेश्चन का एक अच्छा सेट तो आपका तैयार हो रहा है ना। तो लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने। क्वेश्चन नंबर 222। जयसिंह के शासनकाल में रास तरंगिणी किसने लिखी? एक तो इंपॉर्टेंट यह है कि रास तरंगिणी जयसिंह के शासनकाल में लिखी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि रास तरंगिणी किससे जुड़ी हुई है? तो प्यारे दोस्तों, कश्मीर का पूरा इतिहास इस ग्रंथ में है, रास तरंगिणी में। क्लियर है ना। तीसरी बात यह पता लग रही है कि यह लिखी किसने? तो बताओ प्यारे दोस्तों, यह लिखी कलहण ने। तो तीनों बातें ध्यान रखना। रास तरंगिणी जयसिंह के शासनकाल में लिखी गई, कश्मीर का इतिहास बताती है, और कलहण ने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 223। कामरूप के वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? कामरूप के वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है पुष्यवर्मन। हु इज दिस? पुष्यवर्मन। क्वेश्चन नंबर 224। कामरूप के वर्मन वंश की राजधानी क्या थी? अब राजधानी की बात आ रही है, तो बताइए वर्मन वंश की राजधानी। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रागज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 225। सेन वंश की राजधानी क्या थी? लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर देना प्यारे दोस्तों। जो हमारे डेली व्यूवर्स हैं, नाम मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी का मुंह जबानी याद है मुझे आपका नाम। एक एक का नाम मैं यहां पर डायरेक्ट बता सकता हूं कि कौन कौन से व्यूवर्स हमारे डेली देखते हैं, तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। तो सेन वंश की राजधानी थी प्यारे दोस्तों नदिया। इसको लखनौती भी कहते थे, नदिया या लखनौती।
तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो पसंद आया तो शेयर कर देना। और कल फिर लेकर के आएंगे 226 से लेकर के 250 तक, और जल्दी करवा देंगे आपके 1000 क्वेश्चंस। उसके बाद अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। धीरे धीरे लॉकडाउन में आपको सशक्त बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।